दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 7 फरवरी सन 2025। दोस्तों आज के एपिसोड में हम कैस्टर के ऊपर चर्चा करेंगे, कैस्टर सीड के ऊपर यानी अरंडी। गौरतलब है कि अरंडी की आवक उम्मीद के से लगातार कम होती जा रही है, जिससे बाजार में तेजी का रुख बन गया है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज़ पर आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों एग्रो कमोडिटीज़ एक ऐसी महत्वपूर्ण कमोडिटीज़ है जिसके ऊपर पूरा देश निर्भर करता है, लेकिन दुर्भाग्य से इसके ऊपर अपडेट देने वाले बहुत सीमित संसाधन हैं। हमने किसान व छोटे किसान भाई और छोटे व मझोले व्यापारियों के लिए ये बीड़ा उठाया है। दोस्तों याद रखिएगा, बड़े व्यापारियों के पास अपने संसाधन काफ़ी होते हैं, लेकिन मझोले व छोटे व्यापारी व किसानों के पास संसाधन नहीं होने के कारण उनके पास पूरी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है। हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि हम सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराएं तथा बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टॉकिस्टों के लिए भी महत्वपूर्ण अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। आप हमारा साप्ताहिक अखबार के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए सहयोग राशि 3000 रुपये वार्षिक है। साथ साथ हमारी अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, अनाज इन सभी पर उपलब्ध है, जो कि आपको व्यापार वर्धक में सहायक सिद्ध होती हैं। इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, जो सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध होगी। नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों कैस्टर सीड्स के अंदर यानी अरंडी के अंदर भावों के अंदर मजबूती देखी जा रही है और इसकी आवक कमज़ोर होने के कारण तेजड़ी की गिरफ्त में आ चुकी है। सबसे पहले तो हम देश के विभिन्न हिस्सों में एक कैस्टर सीड यानी अरंडी के ताज़ा भाव के लिए आपको अपडेट दे देते हैं। पाटन के अंदर 1250 से 1260 रुपये प्रति 20 किलोग्राम, बिशन नगर 1250 से 1272, सिद्धपुर 1250 से 1278, महसाना 1250 से 1270, मनसा 1250 से 1265, विजयपुर 1255 से 1274, कड़ी 1233 से 1262 के भाव हैं। ये 20 किलो के भाव बताए जा रहे हैं। कलोल 1230 से 1260, कुकरवाड़ा 1245 से 1255, हारीज 1250 से 1275, बेचारा जी 1245 से 1248, दिशा 1250 से 1262 के भाव थे। लाखनी 1255 से 1268, धानेरा 1245 से 1268, पालनपुर 1235 से 1258 के भाव थे। पांतवाड़ा 1250 से 1265, जूनागढ़ 1275 से 1280, एनके कड़ी के भाव 1285 से 1295 और जगाना 1278 के भाव थे। अडानी 1275, ओसवाल 1275, डीवेल 1297 से 1299 और दियोदर 1260 से 1270 रुपये प्रति मन यानी प्रति 20 किलो के भाव थे। दोस्तों अरंडी की आवक में उम्मीद के मुकाबले वृद्धि नहीं होने और फरवरी में कमी बढ़ने की आशंका के कारण एनसीजीएक्स में चालू वायदा में तेजड़ियों की गिरफ्त मजबूत हो गई है। गौरतलब है कि व्यापारियों से बात करने पर पता लगा कि वर्तमान में आवक नहीं आ रही है, इसलिए तेजड़ियों ने कैश वायदे को 6000 रुपये तक के स्तर तक जाने के समाचार मिले हैं। अरंडी की आवक कम होने के कारण मिलों में काम कम है। इसीलिए नई फसल आने के कारण विदेशी खरीदार अरंडी का तेल कम खरीद रहे हैं, लेकिन अरंडी की खरीद कम है और यही वजह है कि वायदे के अंदर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। दूसरी ओर फिलहाल जब तक आवक नहीं बढ़ती है, अरंडी के ऊपर मजबूती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि अरंडी की आवक में कल गुरुवार को मामूली वृद्धि देखी गई, लेकिन अभी तक की उम्मीदों के मुकाबले काफ़ी कम है। गुरुवार को आए और साथ साथ इसका व्यापार लगभग 35,000 बोरी का होने के समाचार हैं, जिसमें बनासकाठा, पाटन, महसाणा में लगभग 18,000 बोरी, कच्छ में 6,000, मंडन, पाटन, हलवद, सौराष्ट्र में लगभग 3,000, साबरकाठा, अरावली, दक्षिण गुजरात में 1500 बोरी की आगमन के समाचार हैं। राजस्थान में लगभग 3,500 बोरी और डायरेक्ट मिलों में लगभग 2,000 बोरी का कारोबार होने के समाचार हैं।
जहाँ तक फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें वायदे में लगातार चौथे दिन तेजी रहने से मंडी में 10 से 15 रुपये बढ़कर 1250 से 1275 रुपये के दाम देखे गए हैं। शो के प्रथम हिस्से में हमने आपको मंडी वाइज भी काफ़ी डिटेल देने का प्रयास किया है, कहाँ पर कितने व्यापार हुआ। जगना का भाव सुबह 1275 पे खुला था, शाम को बढ़कर 1280 हो गया था और एनके का बाजार 1295 रुपये खिला, फिर शाम को 1300 रुपये तक बढ़ने के समाचार हैं। गांधीधाम के शिपर्स के दाम 1275 से 1300 रुपये पे खुले थे, शाम को बढ़कर 1280 से 1305 हो गए थे। अरंडी तेल का भाव सुबह 1297 में खुलने के बाद शाम को बढ़कर ये 1302 रुपये के भाव हो गए हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण ये है कि आगे क्या संभावनाएं अरंडी में बन रही हैं, सोयाबीन में, सरसों में, इसमें क्या संभावनाएं बन रही हैं। दोस्तों हमने हर संभव हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको सभी जानकारियां रिसर्च के जरिए प्रोवाइड की जाए, साथ साथ देश दुनिया की खबरें आप तक उससे आपको रूबरू कराया जाए। दोस्तों भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर जो विश्लेषण है उसकी एक्यूरेसी दूसरी पद्धतियों के मुकाबले काफ़ी अधिक है, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी बल्लेबाज हर बॉल पर सिक्स नहीं मार सकता या कोई भी गेंदबाज हर बॉल पर विकेट नहीं ले सकता, लेकिन औसत की जो सिस्टम है उसमें भारतीय अनुसंधान पद्धति हमेशा से आगे रहती है। याद रखिए दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ आपको महज अनुसंधान, रिसर्च और जानकारी के लिए दी जा रही है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का अध्ययन, विवेक और रिस्क फैक्टर्स को आप काउंट अवश्य कर लें। हमारा चैनल किसी भी प्रकार के लाभ हानि की जिम्मेदारी नहीं लेता है। आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ लें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।